नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो एचएलओ जो ऐप है, आप किस प्रकार से उसमें काम करेंगे। तो सबसे पहले जब अपना एचएलओ आप खोलेंगे तो आपने जो पिन सेट करा होगा, बार-बार आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो है पिन के द्वारा यहाँ पर खुलेगा, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर इंटरफेस खुलेगा। देखो एचएलबी का चयन करिए, जैसे अभी यहाँ पर को हमें एक ही एचएलबी अलॉट हो रखी है, तो हम यहाँ पर एक हमें दिखाई दे रही है। ऐसे अगर आपको 2 या उससे अधिक एचएलबी मिली होंगी तो आप इसको ड्रॉप डाउन को नीचे को करोगे तो यहाँ पर आपको आपकी एचएलबी शो हो जाएगी। तो जैसे अभी हमें यहाँ पर एक ही हुई है, तो हमने 0019 यहाँ पर अपनी एचएलबी का चुनाव कर लिया। देखिए यहाँ पर नजरी नक्शे के अनुसार भवनों की अपेक्षित संख्या और जनगणना मकानों की अपेक्षित जो संख्या है वो आपको भरनी है। ये आप कब भरोगे? ये आप तब भरोगे जब आप शुरुआत के 2-3 दिनों में अपना नजरी नक्शा बनाओगे। संबंधित जो एचएलबी आपको अलॉट हो रखा है, वहाँ आप जो है भवनों को नंबर दे के आ गए होंगे। आपको पता चल चुका होगा कि मेरे एचएलबी में इतने भवन हैं और उन भवनों में कितने जनगणना मकान हैं। तो ये आपने फिल डालना है। जैसे आप इसको यहाँ पर को फिल कर दोगे तो मकान सूचीकरण कार्य का जो है यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए ये कह रहा है कि आप अपने डेटा को जो है वो सिंक करिए। ये ट्रेनिंग ऐप है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो मकान सूची की प्रविष्टि, तो सबसे पहले मकान के हम यहाँ पर प्रविष्टि करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ लाइन क्रमांक ये चलता रहेगा, इसमें आपका कुछ यहाँ पर को आपने कुछ नहीं करना है। तो उसके बाद दूसरा है भवन नंबर। तो जो भवन नंबर यहाँ दर्ज करेंगे, तो भवन नंबर जो आप जब अपने एचएलबी का दौरा कर रहे होंगे, तो एचएलबी दौरा करने के दौरान जो है आपने उनमें भवन संख्या दे दी होगी। जैसे जॉब भवन 9 आपने शुरुआत 1 से करी, तो जॉब भवन 1। तो देखिए जैसे हम करते हैं कि जैसे अभी हम ये शुरुआत करें कि हम अपना घर कर रहे हैं, तो हमने जॉब भवन 9 जो अपने भवन संख्या हमें दे के आ रखी है, तो जॉब भवन 9 हमने भवन संख्या हमारी 1 है, तो हमने एक यहाँ पर दर्ज कर लिया। अब जनगणना मकान नंबर, देखो जो जनगणना मकान नंबर है स्वतः ही जनरेट होगा। आपको क्या करना है, न्यू करना है। जैसे आपने नया करा, यहाँ पर 2 स्थिति है, दोहराया और नया। तो जैसे आप नया करोगे तो एक जनगणना मकान जो है वो जनरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर को अभी जनरेट हो गया 0045। अभी मैंने जो है 44 यहाँ पर कर लिया, इसलिए मेरे उसमें जो है वो 0045 आ रहा। अगर आप पहले ही घर की जो है वो जनगणना कर रहे हैं, तो यहाँ पर को पहले केस में क्या आएगा कि 0001 आ रहा होगा। अब जब आप पहली एंट्री करोगे तो जनगणना मकान नंबर जैसे न्यू करा तो ये आ गया। अब आप इसमें अगला करेंगे। जैसे ही अगला करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो ये पूछेगा क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है। यदि हाँ, अगर आप इसको हाँ करते हैं तो आप जो है संबंधित जो व्यक्ति है जिनके आप घर में गए हो, तो उनसे आप जो आईडी लेंगे, उनको सबको आईडी जो है उनके एसएमएस के द्वारा उनको प्राप्त हो रखी है। तो आप आईडी जैसे ही यहाँ पर को सबमिट करेंगे तो आपको पूरा उनके 34 प्रश्न आप जो भरे हुए आपको दिख जाएंगे। आपने उसको सबमिट करना है। अगर कोई बदलाव आप लगता है कि एडिट मैं कर सकता हूँ, तो एडिट का ऑप्शन आपके पास रहेगा, फिर आप उसको सबमिट कर दीजिएगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पर को, जैसे परिवार ने भी स्वगणना नहीं कर रखी है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त जो है प्रमुख सामग्री क्या है। जैसे जो भी आपको उत्तरदाता से आप पूछेगा, उत्तरदाता आपको बताएगा। जैसे अभी हम कुछ भी भर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर को चुनाव करा। फिर 5वां प्रश्न आएगा, जनगणना मकान में दीवार में प्रयुक्त सामग्री। जो भी आपको उत्तरदाता बताता है वो आप उसका चुनाव करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जैसे अभी हमने कंक्रीट ले लिया है। अब महत्वपूर्ण है यहाँ पर 7वां प्रश्न है, यहीं पर को है, जो भी खेल है सब यहीं पर को है। तो जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाए। देखिए अगर जनगणना मकान में अगर आप आवास को चुनते हैं, तो आवास को चुनने में जो है यहाँ पर को लॉक वाला ये है, यही एक ही लॉक ही यहाँ पर सक्रिय रहेगा। देखिए जब अगर आवास को आप चुनते हैं तो आवास के संदर्भ में यहाँ पर को लॉक जो है वो सक्रिय रहेगा। अगर आप लॉक को चुनते हैं, अगर आप अगला करेंगे, देखो हम अगला करके भी देखेंगे। ये देखिए अगर आप लॉक को चुनते हैं और उसके बाद सीधा जो है ये मोबाइल नंबर का आपको दिखा देगा और सबमिट कर देगा। इस स्थिति में क्या करना है, लॉक उस स्थिति में होगा जब आप किसी के घर में गए और वहाँ ताला लगा हुआ था, कोई आपको नहीं मिला। उस अब उनका डेटा तो आपको लेना ही है, लेकिन अभी उस समय नहीं मिला, तो आपने लॉक करके उसको आगे बढ़ जाना है। लेकिन बाद में उस व्यक्ति से संपर्क करना है, क्योंकि उसका डेटा आपको भरना है। तो हम आगे आते हैं, दोबारा से आते हैं। तो लॉक वाली स्थिति ये होगी, अगर आप लॉक नहीं करते, केवल आवास को चुनते हैं, तो ये फिर सारे प्रश्न आपसे पूछता रहेगा कि क्या 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 हमने यहाँ पर को भरना होता है। तो जैसे वो आपको बताते जाएगा कि मेरे घर में जो है वो मेरी छत इससे बनी है, मेरा जो है फर्श में क्या लगा हुआ है। तो ये फिर आगे अपना नियमित रूप से चलता रहेगा। जैसे 8वां प्रश्न आ जाएगा कि जनगणना मकान की स्थिति हमारी अच्छी है। परिवार क्रमांक स्वतः ही आएगा। इस परिवार में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, कुल संख्या जो है वो आपको यहाँ पर को दर्ज करनी है।
तो आपने जो है कुल परिवार में कौन कौन कितने लोग रहते हैं वो जितना भी आपको बताया था, जैसे माना हमने भी 4 लिख दिया। नाम दर्ज करें तो जो भी ना जो आपने भाषा चुनी है उसमें जो है इसमें लिखा जाएगा। जैसे अभी हम मुखिया का नाम लिख रहे हैं, तो जैसे मैंने अपना नाम ही लिख लिया, आगे बढ़ेंगे तो मुखिया का नाम, ये जो है यहाँ पर को जो नाम हम लिख रहे हैं यहाँ पर को जो भी भाषा आपने चुनी होगी उसी भाषा में लिखा जाएगा। फिर जो भी लिंग है मुखिया का पूछ रहा है, फिर जो भी जाति है, ठीक है, SC ST या कोई अन्य SC ST के अलावा कुछ होगा तो फिर अन्य में होगा। यहाँ पर लिखा है ना, अनुसूचित जाति केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म में ही हो सकती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा जी। अब इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, जैसे आप मेरे मकान में आए तो अगर ये मेरा मकान है तो हम अपना करेंगे। यदि आप किसी किराएदार के पास गए हो, तो किराएदार वाली स्थिति में आएगा। किराए का है परंतु अन्यत्र अपना मकान है। किराएदार से आप पूछ रहे होंगे, वो कह रहा होगा हाँ अभी तो मैं यहाँ किराए में रहता हूँ लेकिन मेरा मकान कहीं और है। एक स्थिति आ सकती है कि किराए का है एवं अपना कोई मकान नहीं है। तो जो भी आपसे किराएदार कहता है, अगर किराएदार वाले केस में गए हो तो इनका चुनाव अपने करना है। अगर अपना है तो अपना, और इन दोनों को भी वो नहीं है तो अन्य कोई में इसमें आ जाएगा। अब है रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या। तो रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या जैसे हम 5 दिखा देते हैं। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, तो विवाहित दंपतियों की संख्या मतलब जितने भी विवाहित जोड़े हैं, जैसे मम्मी पापा हो गए, पति पत्नी हो गए, जैसे एक व्यक्ति हैं, जो है अगर कोई व्यक्ति है राम की जो पत्नी है, राम की पत्नी से सीता यहाँ पर को ले लेते हैं, और उनका एक बेटा है, उस बेटे की भी जो है शादी हो रखी है। तो इस केस में यहाँ पर कितने दंपति हो गए? इस केस में यहाँ पर 2 दंपति हो गए, एक तो राम और सीता, और दूसरे जो है उनका जो बेटा है और उनकी पत्नी। तो ऐसे केस में कितने दंपति हो गए? 2 दंपति हो गए। आप इसको ध्यान दीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करेंगे। अब परिवार की उपलब्ध सुविधाएं, जैसे वो कौन पेयजल के मुख्य स्रोत, तो आपको बताएंगे कि जो है वो कहाँ किस स्रोत से हम लोग पानी पीते हैं। जैसे हम गांव वाली स्थिति में अगर बात करें तो अधिकतर जो है हमारे वहाँ नौले भी उत्तर आ सकता है। तो उस केस में आपको 6 का कोड का चयन करना है, झरना को ही यहाँ पर नौला लिया जा रहा है। बाकी जो भी आप उत्तरदाता से पूछेंगे कि उसके वहाँ पानी का मुख्य स्रोत क्या है, देखो यहाँ पर पानी का जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो पीने के पानी के संबंध में है। तो मुख्य स्रोत क्या है उसको आपने रख लेना है। नेक्स्ट करोगे तो पेयजल स्रोत की उपलब्धता, तो परिसर के अंदर है, परिसर के निकट के लिए ऊपर बताया गया है कि शहरी क्षेत्रों के लिए 100 मीटर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 500 मीटर तक जो है परिसर के निकट की बात कर रखी है। अगर जैसे 500 मीटर तक है तो परिसर के निकट आ जाएगी। अगर वो फिर आधे किलोमीटर से दूर है तो फिर दूर वाला ऑप्शन चुनेंगे। तो आप ये भी जब परिसर के निकट आप उनसे पूछ रहे होंगे तो बताइएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या आप 500 मीटर के अंदर ही है वो पानी। अगर वो कहता है ना 500 मीटर से तो दूर है, तो फिर आप दूर वाला ऑप्शन चुनेंगे। तो इसको ध्यान दीजिएगा, 18वें वाले प्रश्न को भी ध्यान रखना है। फिर है प्रकाश का मुख्य स्रोत, तो जो भी है बिजली, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, जो भी आप चुनाव करते हैं उनसे जो उत्तरदाता जो कहता है उसको आपको भरना है। जैसे फिर आगे बढ़ेंगे, 20वें प्रश्न में शौचालय की सुलभता के लिए पूछ रहा है। तो बताएगा कि केवल परिवार के लिए ही है शौचालय, अन्य परिवार के साथ साझे में है, या सार्वजनिक शौचालय खुले में। तो जो भी आपको उत्तरदाता बताता है जो उसके पास सुविधा है वो बताएगा। फिर है शौचालय का प्रकार। यहाँ पर शौचालय का प्रकार, किस प्रकार का शौचालय हमें देखने को मिलता है, जैसे पावर सीवर, जो पाइप सीवर पद्धति है, या सेप्टिक टैंक है, या अन्य पद्धति है। जो पाइप सीवर पद्धति मुख्यतः जो हमारे नगर निगम इनके द्वारा जो बनाया गया एक सीवर होता है, उससे जुड़ा होता है आपका घर का जो भी ड्रेनेज या सीवर लाइन होती है। उसके अलावा जो भी आपको उत्तरदाता बताता है कि उसके वहाँ किस प्रकार का है, जैसे सेप्टिक टैंक का अगर बताते हैं तो उसका चुनाव करना है। और गांव वाली स्थिति में हो सकता है कि एक गड्ढा शौचालय हमें मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ना है क्योंकि सब ऑप्शन जो है एक जैसे लगते हैं। तो देखिएगा गाँव वाली स्थिति में जो है यहाँ पर वो एक गड्ढा शौचालय हमें अधिकतर देखने को मिल सकता है, जैसे छठे का उस समय हम लोग चुनाव कर रहे होंगे। तो देख लीजिएगा जो भी उत्तरदाता बताएगा। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, तो वहाँ पर जो उनकी नालियाँ हैं ड्रेनेज के लिए, क्या वो ढकी नालियाँ हैं या खुली नाली है या किसी भी नाली में नहीं है, तो उसको भी आपको यहाँ पर को टिक करना है, उस कोड का चयन करना है। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा उपलब्धता, जैसे स्नान गृह तो है लेकिन छत नहीं या नहीं है, चुनाव आपने करना है उत्तरदाता के अनुसार। रसोई घर और LPG PNG गैस कनेक्शन की उपलब्धता, इस प्रश्न का पूछने का उद्देश्य यही है कि क्या कहते हैं आपके पास रसोई की उपलब्धता और
जो है वो एलपीजी और पीएनजी की उपलब्धता के बारे में पूछा गया प्रश्न है। तो जैसे हाँ, रसोई घर में खाना पकाते हैं, देखिएगा एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, तो यहाँ पर इसका चुनाव कर लेंगे जो भी है। जैसे कोई कहता है हमारे पास तो रसोई नहीं है लेकिन हमारे पास जो है वो एलपीजी कनेक्शन है, तो सब है यहाँ। देखिए घर के भीतर खाना है पकाते, परंतु रसोई घर में नहीं बनाते हैं, ठीक है, खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं। तो मैंने आपसे पहले बता दिया कि जो ये प्रश्न है ये पूछने का प्रयास कर रहा है, क्या कहते हैं कि रसोई की उपलब्धता और एलपीजी की जो है उपलब्धता के बारे में प्रश्न है यहाँ पर को। तो आपने चुनाव जो है अच्छे से करना है। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, अब यहाँ पर को उसका पूछने का उद्देश्य है कि वो अधिक अब किस में पकाता है। आपके पास है, आपके पास एलपीजी कनेक्शन है, आपके पास पीएनजी कनेक्शन है, सब कुछ है, लेकिन हो सकता है कि हमारे गांव वाली स्थिति में बहुत सारे ये प्रश्न जो आएगा, लेकिन है उनके पास एलपीजी कनेक्शन लेकिन वो लकड़ी में खाना बनाते हैं। तो ऐसे केस में क्या है वो बताएगा आपको, हमारे पास तो एलपीजी है लेकिन हम अधिकतर खाना जो है वो अपनी लकड़ी में बनाते हैं। तो ऐसी केस में आप जलाऊ लकड़ी का जो है यहाँ पर चयन करेंगे। उत्तरदाता कहता है ना हम तो कुछ नहीं, हम तो एलपीजी में बनाते हैं। तो उस केस में आप छठे का ऑप्शन जो है छठा कोड का चयन करना है। आगे बढ़ेंगे। रेडियो, यहाँ पर जो है वो रेडियो की उपलब्धता के बारे में प्रश्न है कि रेडियो आपके पास है, आप सुनते हैं। तो जैसे कि परंपरागत रेडियो सेट है आपके पास, मोबाइल स्मार्टफोन में सुनते हैं आप रेडियो, या अन्य किसी उपकरण में आप सुनते हैं, जैसे कि आपका कार स्टूडियो हो गया, ठीक है, ऐसे अन्य किसी उपकरण पर, या नहीं है। अगर वो रेडियो सुनते हैं, वो कहते हैं क्या कहते हैं हमारे पास, हम तो रेडियो में भी सुनते हैं, हम स्मार्टफोन में भी रेडियो को सुनते हैं, हम अन्य में भी, जब हम कार स्टेरियो में भी सुनते हैं। ऐसे केस में आपको रेडियो सेट का ही चयन करना है अगर उनके पास रेडियो है, क्योंकि प्रश्न रेडियो की उपलब्धता के बारे में ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर चुन लेते हैं कि हाँ परंपरागत रेडियो सेट है। टेलीविज़न, अब टेलीविज़न के बारे में प्रश्न है कि वो उनके पास डीटीएच जो दूरदर्शन मुफ्त डिश है, या अन्य डीटीएच जैसे कि आपका टाटा स्काई हो गया, एयरटेल टीवी हो गया, या केबल कनेक्शन है, या अन्य कोई है। तो आप देख लीजिएगा कि उनके पास क्या है। अधिकतर हमें गांव की स्थिति की बात कर रहा हूँ तो डीटीएच जो है अधिकतर देखने को मिलेगा, तो दूरदर्शन मुफ्त डिश। 28वां प्रश्न है इंटरनेट की सुविधा है लैपटॉप कंप्यूटर में, पहला कोड है, दूसरा मोबाइल स्मार्टफोन में, तीसरा कोड है अन्य किसी उपकरण पर, फिर नहीं है आपका चौथा कोड यहाँ पर को। तो देख लीजिएगा कि इंटरनेट की जो है वो एक्सेस किस में करते हैं, यहाँ पर को लैपटॉप में करते हैं अधिक, इस मोबाइल फ़ोन में करते हैं या स्मार्टफोन में करते हैं। तो जो भी आपको उत्तरदाता बताएगा कि वो कहेगा कि यार मैं तो स्मार्टफोन में ही इंटरनेट को ज़्यादा एक्सेस करता हूँ, तो इसी को आपको चुनाव करना है। अब यहाँ पर को केवल लैपटॉप या कंप्यूटर कि आपके पास हाँ या नहीं है, बस केवल इतना पूछ रहा है अभी। अगर उनके पास है तो वो हाँ का चुनाव करेंगे, नहीं है तो दो कोड का चयन करेंगे। टेलीफोन और मोबाइल स्मार्टफोन से संबंधित प्रश्न है, जैसे केबल लैंडलाइन, दूसरा कोड है स्मार्टफोन, तीसरा है अन्य साधारण मोबाइल, या दोनों, या नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो है उद्देश्य है यहाँ पर को मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन से संबंधित जो प्रश्न ये पूछा जा रहा है। अगर उनके पास केवल लैंडलाइन है तो एक का चुनाव करेंगे, उनके पास स्मार्टफोन है और अन्य साधारण मोबाइल भी है, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर स्मार्टफोन नहीं चुनना है। ध्यान दीजिएगा, वो कहता है कि जैसे आप जाएंगे, उसने कहा हाँ मेरे पास स्मार्टफोन भी है और मेरे पास कीपैड वाला फ़ोन भी है। यहाँ पर हम उपलब्धता स्मार्टफोन को जो है तवज्जो दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि जैसे अभी हमने इससे पहले रेडियो, हमने कहा ना कि हम रेडियो की उपलब्धता के बारे में जानने हैं, वो तो उसको रेडियो का ही हमने चुनाव करा था इससे पिछले वाले में। तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर वो कहता है कि हाँ मेरे पास स्मार्टफोन भी है और अन्य कीपैड फ़ोन भी है, तो आपको स्मार्टफोन का ही चयन करना है। अब दोनों किस केस में करेंगे, जो चौथा कोड है दोनों का हम चयन तब कर रहे होंगे कि उसके बाद लैंडलाइन भी है और ये स्मार्टफोन या अन्य साधारण मोबाइल फ़ोन है, इन दोनों में से कोई भी है, तब हम दोनों का चुनाव कर रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा कि तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों का कोड का चयन हम तब करेंगे उसके बाद लैंडलाइन भी है या स्मार्टफोन है। समझ गए? हाँ, फिर हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। फिर है साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड। तो उनके पास अगर साइकिल है की उपलब्धता है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी, मोपेड जो भी है, अगर ये इन दोनों चीज़ें होती है, साइकिल या स्कूटर या फिर स्कूटी जो भी इसमें आता है, तो तब दोनों का चयन करेंगे। कार, जीप, वैन से संबंधित है, हाँ या नहीं, कार है, जीप है, वैन है। तो अगर हाँ है तो नेक्स्ट करेंगे। परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज, तो साल में जो सबसे अधिक जिस अनाज का वो उपभोग करते हैं उसका चुनाव करेंगे। तो जो भी आपको उत्तरदाता बताएगा वो आपने करना है। तो जैसे आपने फिर उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है। जैसे आप मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे तो फिर आप इसको सबमिट करिएगा, आपके घर की जो है एंट्री यहाँ पर पूरी हो जाएगी। आपको जो है आप इसको इसका पूरा देख सकते हो कि जो जो चीज़ें आपने भरी हैं, अगर कोई एडिट करना है तो एडिट भी इसमें आप कर सकते हो, और आपका डेटा सही है तो पुष्टि करें और सबमिट करें, तो आपका जो है एक यहाँ पर एंट्री पूरी हो जाती है।
धन्यवाद।